हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्टडी मटेरियल मनीष कुमार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज का कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को मैं 25 प्रश्न कराने वाला हूं। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की नौकरी का तैयारी करते हैं तो आप लोगों का रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के साथ सवालों को प्रैक्टिस करने की खास ज़रूरत है। हम आज आपके लिए 25 ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। आप इन सवालों के जवाब देकर अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इन सवालों का जवाब दे दिए यदि आप लोग, तो आप लोगों का मेहनत जो होगा सो सफल हो जाएगा। 25 प्रश्न जो है सो मैं आप लोगों से आज पूछने वाला हूं, यानी कि आज लोगों को मैं आज 25 प्रश्न जो है सो कराने वाला हूं। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं और अपना प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो देखिए 1 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। तो 1 नंबर प्रश्न है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? 1 नंबर प्रश्न क्या है? एंटोमोलॉजी में जो है सो क्या पढ़ाया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंटोमोलॉजी में जो है सो क्या पढ़ाया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में जो है सो आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? तो ह्यूमन बिहेवियर क्या पढ़ाया जाता है? ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाया जाता है, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 2 नंबर हमारा प्रश्न है, इनमें से किस स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? इनमें से किस स्ट्रीम में जो है सो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, सभी में जो है सो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ लेते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न है, गैलीलियो ने किस चीज़ की खोज की थी? गैलीलियो ने जो है वह किस चीज़ की खोज की थी? आप लोगों को पता होना चाहिए। गैलीलियो ने किस चीज़ की खोज की थी? बताइए आप लोग, गैलीलियो ने किस चीज़ की खोज की थी? तो गैलीलियो किन चीज़ों की खोज किए थे? आप लोग को पता होना चाहिए। तो गैलीलियो जो है सो जुपिटर के 4 सैटेलाइट की खोज किए थे। किसके? जुपिटर के 4 सैटेलाइट की खोज किए थे। कौन? तो गैलीलियो ने किए थे। ये देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए नीचे में आंसर भी लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को यदि शक बुझाए तो आप लोग आंसर मिला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है? धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ जो है वह किस कारण से मिलता है? धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण स्किन ऑयल को विटामिन डी में जो है सो बदल देता है। इसी कारण जो है सो धूप में बैठने से हम लोगों को जो है सो एनर्जी मिलती है। डी में है। फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है सो किन्हें माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी हो जाएगा। किसे माना जाता है? तो यूक्लिड को, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। और यदि आप लोग ये अभी तक हमारे चैनल स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स इनमें कौन सा खेल खेलते हैं? भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स इनमें से जो है सो कौन सा खेल खेलते हैं? तो भारत में जो है सो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। तो वो जो है सो हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हॉकी, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, किसने गणितीय गणना में कंप्यूटर को मात दे दिया? किन्होंने जो है सो गणितीय गणना में कंप्यूटर को भी जो है सो मात दे दिया, यानी कि गणित की गणना करने में जो है सो कंप्यूटर को हरा देने वाले कौन थे? कौन थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए, शकुंतला देवी। कौन थे? शकुंतला देवी, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। 8 में हमारा प्रश्न है,
क्या है? गुरु गोपी कृष्ण। गुरु गोपी कृष्ण नृत्य की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? गुरु गोपी कृष्ण जो है सो नृत्य के किस विद्या के लिए जो है सो प्रसिद्ध है? 8 में हमारा क्या हो जाएगा? 8 का जो करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। मैं जो भी बताता हूँ आप लोगों के लिए साथ में प्रूफ लाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है सो विश्वास हो जाए। देखिए ए इज करेक्ट आंसर है। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इसे ध्यान से देख लेते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज जो है वह किन्होंने किया था? तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो किन्होंने किया था? आप लोगों को पता है इसका आंसर? मैरी क्यूरी ने। किन्होंने? मैरी क्यूरी ने। यानी कि ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 में हमारा प्रश्न है जेबी। क्या है? जेबी डनलप। जेबी डनलप इनमें से किस खोज के लिए जाने जाते हैं? जेबी डनलप जो है सो इनमें से किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो रबर के टायर के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? रबर के टायर के लिए। यानी कि जो है सो बी इज करेक्ट आंसर 10 का आप लोगों को हो जाएगा। 11 नंबर हमारा प्रश्न है बॉल पॉइंट कलम किसने बनाया? बॉल पॉइंट कलम जो है वह किन्होंने बनाया था? तो किन्होंने बनाया था? ए में है वाटरमैन ब्रदर्स, बी में राइट ब्रदर्स, सी में बीरो ब्रदर्स और डी में जो है सो बिग ब्रदर्स। 11 का करेक्ट आंसर जो आप लोगों को हो जाएगा वह जो है सो बीरो ब्रदर्स। क्या हो जाएगा? बीरो ब्रदर्स। यानी कि सी इज करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और अपना प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं और इसका आंसर को भी जान लेते हैं। बीसी राय का अवार्ड किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है? बीसी राय का अवार्ड जो है सो वह किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है? तो 12 का जो आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, मेडिसिन। किस क्षेत्र में? मेडिसिन क्षेत्र में जो है सो काम करने के लिए दिया जाता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। 13 नंबर हमारा प्रश्न है पुलित्जर। पुलित्जर पुरस्कार किस साल से दिया जा रहा है? पुलित्जर पुरस्कार जो है वह किस साल से दिया जा रहा है? तो ए में है 1829, बी में 1918, सी में 1822 और डी में जो है सो 1917। तो इसका करेक्ट आंसर 1917 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 1917 हो जाएगा। यानी कि डी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। 14 नंबर हमारा प्रश्न है किरण बेदी को रैमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में मुख्य योगदान देने के लिए दिया गया है? तो गवर्नमेंट सर्विस। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? गवर्नमेंट सर्विस। यानी कि सरकारी नौकरी के लिए दिया गया था। ए इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। 15 नंबर हमारा प्रश्न है इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले पहले मिल चुका था? इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न जो पहले ही मिल चुका था राष्ट्रपति बनने के? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 16 नंबर हमारा प्रश्न है मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? मानव सेवा पुरस्कार जो है वह निम्नलिखित में से किसके याद में दिया जाता है? तो किनके याद में दिया जाता है? तो राजीव गांधी के याद में। किनके याद में? राजीव गांधी के याद में। यानी कि सी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हमारा प्रश्न है फॉरविडेन वर्सेज के लेखक कौन है? फॉरविडेन वर्सेज के जो है सो लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो D.H. लॉरेंस। किन्होंने लिखे थे? D.H. लॉरेंस लिखे थे। D.H. लॉरेंस। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए? D.H. लॉरेंस ने जो है सो लिखे थे। यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। 18 में हमारा प्रश्न है इनमें कौन सी किताब विक्रम सेठ ने लिखी है? निम्नलिखित में जो है सो कौन सा किताब जो है सो विक्रम सेठ ने लिखी है? तो 18 का करेक्ट आंसर ए सुटेबल बॉय। क्या हो जाएगा? ए सुटेबल बॉय हो जाएगा। यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। ए सुटेबल बॉय हो जाएगा। चलिए 19 नंबर हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सी किताब प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सी किताब जो है सो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो क्या नहीं लिखा गया है? तो गाइड जो है सो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। क्या? गाइड। 20 नंबर हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सी किताब लेडी माउंटबेटन की
वायो क्या हो जाएगा, इनमें कौन सी किताब लेडी माउंट बेटन की ऑटोबायोग्राफी है। इनमें कौन सी किताब जो है सो लेडी माउंट बेटन की ऑटोबायोग्राफी है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडविना माउंट बेटन ए लाइफ ऑफ हर जॉन, क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। 21 नंबर में हमारा प्रश्न है, नेहरू युग का संस्मरण इनमें किसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा जो है सो नेहरू युग का स्मरण किया गया है। क्या किया गया है, स्मरण जो है सो किसके द्वारा किया गया है। तो M.O. मथाई के द्वारा। किसके द्वारा, M.O. मथाई के द्वारा, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। चलिए, तो 22 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग आ गए हैं और आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हमारा भी जो मेहनत है वह सफल हो। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ। टेलीफोन का आविष्कार जो है वह कब हुआ था। तो 22 नंबर प्रश्न में अब हम लोग आ गए हैं और हमारा प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार जो है सो कब हुआ था। तो 22 का जो करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आप लोग को पता होना चाहिए, 1876 में हुआ था। कब हुआ था, 1876 में हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1876 में, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, इनमें से किसे जेम्स वाट ने बनाया था। निम्नलिखित में से या फिर इनमें से किसे जो है सो जेम्स वाट ने बनाया था। तो किसे बनाया था, स्टीम इंजन को। किसको बनाया था, स्टीम इंजन को, यानी कि वाष्प ईंधन को जो है सो बनाया था, वाष्प इंजन को, यानी कि स्टीम इंजन को, यानी कि जो आप लोग को कहना है वह सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हमारा 2 प्रश्न बचा हुआ है, उसे भी ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष जो है सो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो ए में है सुभाष चंद्र बोस, बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अखंड भारत का सपना जो साकार किए थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने छोटे छोटे राज्य को एक साथ जोड़कर एक भारत देश का निर्माण किया। चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग अंत की ओर आ गए हैं और अंतिम प्रश्न में अब हम लोग जो है सो पूरा आ गए हैं। इनमें से किस जगह गर्म पानी का सेचुअरी है। निम्नलिखित में से या फिर इनमें से किस जगह गर्म पानी का जो है सो सेचुअरी है। तो दीफू में है। कहाँ पर है, दीफू में, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा। और मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हर अपडेट जो है सो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप लोग जो है सो कभी भी पीछे नहीं रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आप लोगों का दिन जो है सो अच्छा हो, शुभ हो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।